चलिए आज हम इस वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्थिति समय ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक समान गति क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान गति कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 1 किलोमीटर है और इस दूरी को पूरा करने में कोई जो बॉडी है या व्यक्ति है जो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है वो 1 घंटे का समय लगाता है, 1 घंटे का 1 आवर का टाइम लगाता है। और इसी तरह से यदि ये आगे बढ़े तो ये जब 2 किलोमीटर पर पहुँचता है तो यहाँ पर 2 आवर का टाइम लगा देता है। 3 किलोमीटर जाता है तो 3 आवर का टाइम लगाता है। इसका मतलब यही है कि वो हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब यही हो गया कि समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय करता है तब हम उसे क्या कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। अब हम बात करते हैं असमान गति की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इसी का उल्टा है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। यहाँ पर मान लेते हैं यदि पहले घंटे में कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चला और दूसरे घंटे में जब वो आगे बढ़ा तो अपनी यात्रा दूसरे घंटे में वो 1.5 किलोमीटर चल लिया। फिर तीसरे घंटे में मान लीजिए 7 किलोमीटर चल लिया। तो यहाँ पर हर घंटे पर उसके द्वारा तय की गई दूरी कैसी है, अलग अलग है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति। अब चलिए यहाँ पर समान गति, असमान गति और स्थिर अवस्था में जब वस्तु हो, गति करती ना हो, तो स्थिति समय ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ या इसी का पीटी ग्राफ कैसा होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु हमसे 40 मीटर दूर है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। अब वो यहीं पर है, गति नहीं कर रही है, तो 10 सेकंड बाद भी वो हमसे कितनी रहेगी, 40 मीटर दूर ही रहेगी। 20 सेकंड में भी 40 मीटर दूर ही रहेगी, क्योंकि वो गति नहीं कर रही है, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि हर सेकंड पर उसकी जो दूरी है वो कैसी रहेगी, बराबर ही रहेगी। तो यहाँ पर जब स्थिर अवस्था में गति रहती है तो हमको ये जो ग्राफ मिलता है वो समय अक्ष के समांतर मिलता है। तो यहाँ पर स्थिर अवस्था में वस्तु का जो ग्राफ होता है वह समय अक्ष के कैसा होता है, समांतर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे पूछे कि यहाँ पर स्थिर वस्तु के लिए स्थिति समय ग्राफ बनाइए, तो यहाँ पर आपको समय लिखना है, यहाँ पर उसकी स्थिति लिखना है, एक्स या दूरी लिखना है, और यहाँ पर एक समांतर रेखा कितनी ही लंबाई पर खींच देंगे जो बताएगा कि वस्तु कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। अब यहाँ पर दूसरा जो ग्राफ है ये एक समान गति का है। मतलब ये है यदि 1 सेकंड में ये 1 मीटर चलता है तो यहाँ आ जाएगा, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, तीसरे सेकंड में 3 मीटर चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, चौथे सेकंड में 4 मीटर चलेगा तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से 5वें सेकंड में 5 मीटर चलेगा तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। यदि हम इसको पूरे ग्राफ को मिला दें तो यहाँ पर जो स्थिति समय ग्राफ है वो हमको कैसा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। इसकी जो ढाल होती है वो किस अवस्था में मिलती है, सरल रेखा में मिलती है। तो ये बताता है कि यह कैसी गति है, असमान, वो समान गति है। तो जब कभी भी आपसे पूछे कि स्थिति समय ग्राफ बनाइए जबकि वस्तु एक समान गति करती हो, तो केवल आपको यहाँ पर समय लिखना है, टी लिखना है, इन सेकेंड है, और यहाँ पर स्थिति एक्स लिखना है, ये मीटर है, और यहाँ पर कहीं भी ऊपर नीचे आपको एक सीधी लाइन खींच देना है जो मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो यह किसको बताएगी, ये एक समान गति को बताएगी। अब दूसरी या तीसरी कंडीशन हम मान लेते हैं कि जब कोई वस्तु असमान गति करती है तो बराबर दूरी नहीं तय करती है। मान लीजिए यहाँ पर जो है 1 सेकंड में ये 10
सेंटीमीटर गया, 2 सेकंड में ये जो है 8 मीटर गया, 3 सेकंड में ये फिर बढ़ गया 30 सेंटीमीटर गया। तो इस तरह से जब दूरी अलग अलग प्राप्त होती है तो कैसा हो गया, असमान गति होता है। और इसमें आपको क्या करना है कि जब असमान गति हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो यहाँ पर आपको टाइम ले लेना है, यहाँ पर स्थिति ले लेना है, और इसके मूल बिंदु से कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा जैसा आपका मन पड़े वैसा ग्राफ आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पर अब तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो ग्राफ है ये स्थिर अवस्था के लिए है, ये जो ग्राफ है एक समान गति के लिए है, और ये जो ग्राफ है स्थिति समय ग्राफ ये जो है असमान गति के लिए है। थैंक यू।